राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी विद्या यात्रा में। आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी ब्रिटिश गवर्नर आए हुए हैं भारत देश के आज़ाद होने तक, हम लोग उनको क्रम वाइज उनके नाम जानेंगे, उनकी तिथियां जानेंगे एवं वो सबसे इन सभी नामों में जो अति महत्वपूर्ण यूपीएससी का जो फेवरेट नाम है, हम लोग उसके विषय में बहुत अच्छे से डीपली अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और हम लोग देखेंगे कि आगे कैसा क्या होता है। और यूपीएससी के द्वारा जितने भी नाम जो चुनिंदा नाम हैं उन सभी को मैं डिटेल करूंगा, यहाँ पर डिटेल से आपको बताऊंगा कि इनके विषय में क्या है, इन्होंने क्या किया था। और अधिकतर प्रश्न अगर आए हुए हैं उनके द्वारा तो उसी के इर्द गिर्द है जिसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी जिन ब्रिटिश गवर्नर के विषय में पूछता है उसमें से एक है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो सबसे अधिक यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। तो हम लोग इसके विषय में संक्षिप्त परिचय देखेंगे, पूरी डिटेल देखेंगे और प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो इनका पूरा नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस। इनकी जन्म हुई थी 31 दिसंबर 1738 को इंग्लैंड में, या 1738 में इंग्लैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1805 गाजियाबाद, जो यूपी में पड़ता है, भारत में। पद था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1786 से 1793 तक ये बने थे और दूसरी बार ये 1805 में बने थे, जो कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत आने से पहले हम लोग देखेंगे, भारत आने से पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या थे, तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश जनरल थे और बैटल ऑफ यॉर्क टाउन 1781 में हार का सामना करने के साथ अमेरिका की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा गया ताकि प्रशासनिक सुधार किए जा सके। भारत आने का उद्देश्य क्या था, तो भारत आने का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी भ्रष्टाचार खत्म हो, राजस्व व्यवस्था स्थायी बने और न्यायिक व प्रशासनिक सुधार हो। देखते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट क्या है, तो भूमि राजस्व को स्थायी कर दिया था। भूमि के राजस्व को स्थायी मतलब जो कर था उसको स्थायी कर दिया था, परमानेंट कर दिया था। जमींदारों को भूमि के मालिक के रूप में घोषित कर दिया था और सरकार को निश्चित लगान फिक्स कर दिया था। और जहां पे ये लगान फिक्स थे वो क्षेत्र था बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसकी विशेषताएं क्या थी, तो लगान हमेशा के लिए तय कर दिया गया था। जमींदारी किसान से मनचाहा लगान वसूलने लगे थे और समय पर लगान न देने पर उस किसान के जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। परिणाम इसका ये हम लोग देखते हैं, इसका परिणाम क्या है। परिणाम में हम लोग पहले फायदे देखेंगे। सरकार को एक फिक्स आय लगी मिलने और प्रशासन चलाना थोड़ा आसान हो गया था। इसका नुकसान हम लोग देखते हैं, तो किसानों का शोषण होने लगा क्योंकि जमींदार मनमानी कर वसूलते थे। कृषि विकास रुक गया, मनमानी कर देने की वजह से कृषि विकास रुक गया। जमींदार वर्ग केवल लगान खोर बन गया। जो जमींदार थे वो सिर्फ लगान वसूलने में अधिक समय व्यतीत करते थे, कृषि पर ध्यान नहीं देते थे। इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे कि परमानेंट सेटलमेंट को हम लोग कॉर्नवालिस सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉर्नवालिस कोड 1793 प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में हम लोग देखते हैं इसका मुख्य बिंदु कार्यपालिका, न्यायपालिका और राजस्व को अलग कर दिया गया। कार्यपालिका को, न्यायपालिका और राजस्व को अलग कर दिया गया। आधुनिक सिविल सर्विस की नींव रखी गई। रिश्वत रोकने हेतु उच्च वेतन, रिश्वत जो चलता था उसको रोकने हेतु जितने भी कर्मचारी थे उनको अच्छा वेतन दिया जाने लगा। न्यायिक सुधार किया गया। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट जजेस बैठाए गए। यूरोपीय जजों की नियुक्ति रखी गई। भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखा गया। इसमें लेकिन एक नकारात्मक था न्यायिक सुधार में कि भारतीयों को उच्च पदों जैसे जज वगैरह वो नहीं बन सकते थे, तो भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखा गया। यूपीएससी लाइन इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कॉर्नवालिस पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि कॉर्नवालिस को
कहा जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि पुलिस सुधार क्या हुआ था। पुलिस सुधार क्या कहता था, तो थाना प्रणाली की शुरुआत हुई। जो आज हमारे देश में थाना चलता है, तो वो थाना प्रणाली की शुरुआत कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। दरोगा सिस्टम लागू हुआ था, जिसे हम लोग सब इंस्पेक्टर कहते हैं आज के डेट में। जमींदारों से पुलिस अधिकार छीने गए। जो जमींदार पहले पुलिस का काम करते थे, उनसे अधिकार छीन लिया गया। अब हम लोग देखते हैं सैन्य सुधार क्या किए गए। सेना में अनुशासन बनाया गया। भारतीय सैनिकों को उच्च पद इसमें भी नहीं मिलता था। यूरोपीय प्रभुत्व बनवाए रखा गया। कार्नवालिस के द्वारा सेना में अनुशासन बनाए रखा गया, लेकिन भारतीयों को ऊंचे पद नहीं मिलते थे। हमेशा यूरोपियों को प्रभुत्व बनाने के लिए उनको ऊंचा पद दिया जाता था। इस वजह से यूरोपीय प्रभुत्व बनाए रखा गया कार्नवालिस के द्वारा। टीपू सुल्तान से युद्ध भी हुआ, जिसे थर्ड एंग्लो मैसूर वार भी कहते हैं, जो 1790 से लेकर 1792 तक चला। शत्रु था टीपू सुल्तान। संधि जो खत्म हुई, युद्ध जो समाप्त हो, वो था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के नाम से जाना गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि टीपू को अपना आधा राज्य छोड़ना पड़ा, हरजाना भी देना पड़ा, और 2 पुत्र अंग्रेजों के पास बंधक भी बनाए गए। तो व्यक्तिगत रूप से कार्नवालिस ईसाई नैतिकता को मानता था, लेकिन भारतीय सामाजिक सुधारों में वह हस्तक्षेप भारतीय सामाजिक सुधारों में हस्तक्षेप नहीं करता था। दूसरी बार जब वो भारत आया, तो दूसरी बार भारत 1805 में आया। वेलेस्ली के बाद इसकी नियुक्ति हुई थी। मराठों से युद्ध नीति संभालनी थी। दूसरी बार इसे बुलाया गया, उसमें मराठों से युद्ध हो रहा था, तो मराठों से युद्ध नीति संभालनी थी इसको, लेकिन कार्यभार संभालते समय ही इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका ऐतिहासिक मूल्यांकन देखते हैं। तो एक है सकारात्मक। पहले हम लोग ऐतिहासिक मूल्यांकन का पहले सकारात्मक पक्ष देखते हैं। तो कार्नवालिस के द्वारा प्रशासनिक सुधार किए गए थे। स्थायी राजस्व प्रणाली शुरू किया गया था और कानून को शासन के अंतर्गत लाया गया था। इसका नकारात्मक पक्ष हम लोग देखते हैं। नकारात्मक पक्ष में भारतीयों को प्रशासन से बाहर रखा गया था। किसान विरोधी नीति बनाया गया था। साम्राज्यवादी सोच था। इतिहासकारों के अनुसार कार्नवालिस को कहा जाता है कि कार्नवालिस लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी बट अलाइनेटेड इंडियंस फ्रॉम पावर। लॉर्ड कार्नवालिस का शासनकाल ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। तो इसमें हम लोग जितने भी मेन पॉइंट है उसको याद कर लेंगे। इसमें जो मुख्य इसमें सारी बातों को हम लोग बार बार पढ़ेंगे, जिससे ये रिपीट होता रहेगा। और रिपीट होता कार्नवालिस के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम 2 ही 3 किए गए थे, आप उसे और अच्छे से देखिएगा। अच्छे से काम पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा।